हर कोई अपनापन दिखाता है, लेकिन सच्चाई उसी में होती है जो अंत तक तुम्हारे साथ रहता है। जिनका स्वभाव हमेशा बदलता रहता है, वे कभी किसी के लिए स्थिर नहीं होते, चाहे इंसान हो या समय। अगर कोई तुम्हें मौका दे तो उसे धोखा मत दो, और अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे दूसरा मौका मत दो। सिर्फ धोखा देना ही गलत नहीं है, बल्कि किसी के करीब होने का दिखावा करना भी एक बड़ा विश्वासघात है। गलत के साथ खड़ा होना कभी सही नहीं होता, चाहे वह तुम्हारे कितना ही करीब क्यों ना हो। घमंड को कभी मत पालो और आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो। घमंड तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा, जबकि आत्मसम्मान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। भगवान के न्याय की चक्की धीरे धीरे चलती है, लेकिन बहुत गहराई तक पीसती है। हर कोई सत्य का भूखा होता है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे स्वीकार कर पाते हैं। जब मैंने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर प्रभु की कृपा और आशीर्वाद देखे। जीवन भी मौसम की तरह है, समस्याएं एक एक करके आती और जाती हैं। अगर ये परेशानियां ना आए तो जीवन का अनुभव कैसे होगा? सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में प्रेम और समर्थन दिखाते हैं। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर वे शब्दों से टूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, और अगर आंखों से टूटते हैं तो यादों में बसे रहते हैं। विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कभी पूरी तरह जुड़ता नहीं। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। जो व्यक्ति अपनी आलोचना को सहन करता है और उसे स्वीकार करता है, वही वास्तव में दुनिया को जीतता है। जीवन में व्यक्ति दुख से नहीं, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ से गिरता हुआ पत्ता हमें सिखाता है कि यदि जीवन में भार बन जाओ तो अपने ही तुम्हें गिराने में मदद करेंगे। अगर किसी चीज पर घमंड होने लगे तो श्मशान का एक चक्कर लगाओ, वहां उनसे भी शक्तिशाली लोग राख में बदले पड़े मिलेंगे। कभी खुद पर घमंड मत करो, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में डूब जाता है, और तुम्हारे रिश्ते भी अपना अस्तित्व खो सकते हैं। घमंड तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि तुमने कुछ किया है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने कितने क्षण खुशी से बिताए और कितनों की खुशी का कारण बने। जो तुम चाहते हो वह हमेशा हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वह होगा। अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे तो जो तुम चाहते हो वह भी होगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को संभालने का काम केवल वर्तमान में ही किया जा सकता है। कभी कभी सुकून किसी दवा से नहीं, बल्कि किसी के सच्चे शब्दों से आता है। पेड़ से गिरते पत्ते भी हमें सिखाते हैं कि बहुत कुछ चुपचाप समझा जा सकता है। यह दुनिया प्रसिद्धि और पहचान की जगह हो सकती है, लेकिन असली पहचान तुम्हारे भीतर है। अगर तुम खुद से दूर हो गए तो जीवन की असली सुंदरता खो जाएगी। इस दुनिया में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, लेकिन असली महानता दूसरों के लिए जीने में है। जब लोग तुम्हारी मदद नहीं करते और तुम्हारी आलोचना करते हैं, तो यह तुम्हारे लिए फायदे की बात होती है, क्योंकि आलोचना सुधारने का अवसर देती है और प्रशंसा प्रेरित करती है। आलोचना से डरकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे तो तुम्हारे आलोचकों की राय खुद ब खुद बदल जाएगी। मन उतना ही चंचल है जितनी हवा। यही मन हमें वासना और अन्य बुराइयों में फंसाकर भटका देता है। लेकिन अगर मन को काबू कर लिया जाए तो जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु समय की, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना केवल कर्मों की बात है। जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनके एकमात्र गवाह भगवान हो। सलाह का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि सलाहकार कौन है। अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, जो अपनी रोशनी और अपने दाग दोनों से प्रेम करता है। यही पूर्णता और सुंदरता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें अपनी तकदीर से शिकायत करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन भगवान हमें सिखाते हैं कि जो हमें छोड़ गए उन्हें प्यार करने में कोई कमी नहीं थी। यह जीवन यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन पतंग की तरह है, कोई नहीं जानता कि यह कहाँ जाएगा, लेकिन चाहे वह रात हो या जीवन, एक दिन कट ही जाता है।
गम मत करो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बल्कि इस बात की खुशी रखो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। अपनी पलकें बंद करो और दिल से मुझे याद करो। मैं कोई और नहीं, बल्कि तुम ही हूँ। मुझे केवल तुम पर विश्वास है। कभी मत कहो कि दिन बुरा है, बल्कि यह समझो कि तुम कांटों से घिरा एक गुलाब हो। जब समस्याएं आती हैं, तो अक्सर लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन खुद को धोखा मत दो कि सही समय खुद आ जाएगा। सही समय तभी आएगा जब तुम उसे सही बनाने के लिए प्रयास करोगे। अगर तुम परेशानियों से घिरे हो, तो याद रखो कि तारे अंधकार के बिना नहीं चमकते। इंसान को हमेशा बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि जो बुरा करता है उसे उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारे कर्म हमें हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेते हैं। जो व्यक्ति दर्द सहता है वह भविष्य में खुश रह सकता है, लेकिन जो दूसरों को दर्द देता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जब समय आता है तो वही सपने और रिश्ते उसकी असली पहचान उजागर कर देते हैं। इंसान कुछ न कुछ सिर्फ तकलीफ में ही सीखता है। खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। हालात बदलने पर ही रिश्तों की असली अहमियत समझ में आती है। कुछ लोग साथ सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, और मुश्किल समय में उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। धूल भरी आंखें और जरूरत से ज्यादा भरोसेमंद दिल हमेशा रोते हैं। जो इंसान खुद बुरी परिस्थितियों से निकलकर सफल होता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सिर्फ फल देने वाले पेड़ को ही पत्थर पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब होता है। वह उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिनकी उसे सबसे कम जरूरत होती है। बांसुरी सोने की नहीं होती, न ही हीरे जवाहरात की, फिर भी उसकी धुन सबको आकर्षित करती है। इसी तरह जब किसी इंसान के शब्द और कर्म सुंदर होते हैं, तो उसकी बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती। जो दिल के साफ होते हैं, उनके बहुत कम खास लोग होते हैं। रिश्तों में नाराजगी इतनी लंबी नहीं खींचनी चाहिए कि वह उन्हें तोड़ दे, क्योंकि बहुत कम लोग समय की असली कीमत समझते हैं। लोग अक्सर अपने फायदे के लिए अच्छी बातें करते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका अंदाज बदल जाता है। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसकी बेवफाई तुम्हारी पूरी जिंदगी को पछतावे में बदल दे। अपने आप को खुश रखने के तरीके खोजो, नहीं तो मुसीबतें तुम्हें खोज लेंगी। जितना दूसरों की परवाह कम करोगे, उतना ही खुश रहोगे। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ अक्सर आखिरी में ही मिलती है। अगर तुम किसी इंसान से मोहब्बत करते हो, तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकता है, लेकिन अगर तुम ईश्वर से प्रेम करते हो, तो वह तुम्हारी ताकत बन जाता है। किसी जीव को दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता। गरीबी और कठिनाइयों से मिला सबक इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब विश्वास कमजोर होता है, तो इंसान के कर्म अधर्मी हो जाते हैं, और ऐसे ही अधर्मी कर्म उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। इसलिए जो अटल है, उस पर शोक मत करो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उनकी परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम उनकी परवाह नहीं करोगे, तो वे भी तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देंगे। जैसे कुछ बूंदें नींबू, दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड भी रिश्तों को तोड़ देता है। चाहे वह पिता पुत्र का हो, भाई बहन का, या फिर दोस्त का। हमें इतना कमजोर नहीं बनना चाहिए कि कोई हमें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनना चाहिए कि जो हमें तोड़ने की कोशिश करे, वह खुद टूट जाए। हथियार केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को गहरे तक चोट पहुंचा सकते हैं। शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगी चोटें आत्मा पर गहरा असर छोड़ सकती हैं। जो अपने सारे कर्म और अस्तित्व ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, वही उसे प्राप्त कर सकता है। वह अपने कर्मों के बंधन में कभी नहीं बंधता। इसलिए इस ज्ञान को अपनाओ और अपने कर्म समर्पण के साथ करो। सबसे बड़े पापी को भी ईश्वर शरण में ले सकते हैं। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, वैसे ही गुरु से मिला ज्ञान लगातार कर्मशील व्यक्ति की अज्ञानता को नष्ट कर देता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करने लगें, तो हम अपना आत्मविश्वास और आंतरिक शांति खो बैठते हैं।
हमें दूसरों की सफलता से प्रेरित होना चाहिए, न कि जलन और असुरक्षा महसूस करनी चाहिए। जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हमें दूसरों की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपनी राह पहचानें और उसे पूरी निष्ठा से अपनाएं। दूसरों का अनुसरण करने में हम खुद की राह भटक जाते हैं। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराओ मत। जैसे पनीर बनाने वाले दूध फटने पर परेशान नहीं होते, उसी तरह तुम भी अपनी मुश्किलों का हल निकाल लोगे। जिंदगी की असली कमाई दौलत से नहीं, बल्कि रिश्तों और कर्मों से आंकी जाती है। आखिरी यात्रा में उमड़ी भीड़ यही बताती है कि इंसान ने जिंदगी में क्या कमाया। खाली जगह को कोई और भर देता है। इसीलिए अपने भाग्य को स्वीकार करो और उसमें खुश रहो। खुश वही होता है जो अपने हालात में संतुष्ट रहना सीख लेता है। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो दूसरों की मदद करो। चीजों को दिल से लगाना बंद करो। वह दिन सबसे सुंदर होता है जब तुम मुस्कुराकर अपनी माँ से बात करते हो। खुशी किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस रोमांच में होती है जो प्रयासों के साथ जुड़ा होता है। गलतियों से मत डरो, क्योंकि वे इस बात का प्रमाण है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे छोटी पड़ जाती हैं। नकारात्मक सोच हालात को और बिगाड़ देती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो।